हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एकीकृत सुरक्षा कर्मचारी विभाग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS उसकी हिस्ट्री और उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन AFSOD के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन AFSOD के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप AFSOD के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और मेनली रिस्पॉन्सिबल है इंडियन आर्म फोर्सेस की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन को फोस्टरिंग, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देने के लिए और प्रायोरिटाइजेशन को अनेबल करने के लिए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो कि कंपोज्ड होता है वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स से, जिनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जनरल श्री अनिल चौहान जी, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM, जो कि अभी करंट में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जिसको हेड किया जाता है बाय द चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, जिनके साथ में डिप्टी चीफ्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी कार्य करते हैं। दिसंबर 24, 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS जिसने इस्टेब्लिश की पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को, जो कि एक 4 स्टार जनरल पोस्ट है और जो ट्राई सर्विस चीफ के रूप में कार्य करते हैं। जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ है वो लीड करते हैं डिफेंस फोर्सेस को, एज वेल एज रोल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का भी रोल प्ले करते हैं। जो बॉडी है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, वो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ को एडवाइस करती है और असिस्ट करती है उनके कार्य करने में। अब हम हिस्ट्री को जानेंगे। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की हिस्ट्री क्या है। आजादी के बाद एक मिलिट्री विंग को क्रिएट किया गया इनसाइड द कैबिनेट सेक्रेटरीट। जो विंग है उसको बाद में लेटर शिफ्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। विंग उसको हेड किया जाता था बाय द जॉइंट सेक्रेटरी मिलिट्री, जो कि एक मेजर जनरल और इक्विवेलेंट लेवल ऑफिसर होते थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर कीपिंग द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करता था थ्रू द डिफेंस सेक्रेटरी जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन रिलेटेड मैटर्स हैं। ये सभी मैटर्स और ये इश्यूज कैबिनेट सेक्रेटरी को जॉइंट सेक्रेटरी मिलिट्री के द्वारा बताए जाते थे थ्रू डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस प्लानिंग स्टाफ को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 1986 में, जो कि चीफ्स ऑफ द स्टाफ कमेटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिनके अंदर इंक्लूडिंग 1 साइंटिस्ट फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से एक साइंटिस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंक्लूड होता था, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हेड किया जाता था बाय द डायरेक्टर जनरल डिफेंस प्लानिंग स्टाफ DGDPS, जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट लेवल पोजीशन के अधिकारी होते थे, जो हेल्ड इन रोटेशनल बेसिस बाय द 3 सर्विसेज। और DGDPS डिफेंस जो प्लानिंग स्टाफ है उसके अंदर 5 डिविजन्स होती थी। जो DGDPS है उनका स्टेटस एक वाइस चीफ ऑफ द स्टाफ का होता था। कारगिल वॉर खत्म होने के बाद जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, कारगिल वार, उस खत्म होने के बाद एक कारगिल रिव्यू कमेटी KRC जिसको सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 29 जुलाई 1999 को अंडर द चेयरमैनशिप, जिसको हेड किया था रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी श्री के सुब्रमण्यम जी ने इस कमेटी को हेड किया। जो कमेटी है इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की टू द प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 7 जनवरी 2000 को, और इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में टेबल किया गया 23 फरवरी 2000 को। इस KRC की रिपोर्ट को फॉलो करते हुए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM को सेटअप किया गया 17 अप्रैल 2000 को, जिस
की कंसीडर करेगा, जिसका मेन कार्य था कंसीडर करना। जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको कंसीडर करना, और एज वेल एज रिव्यू करना नेशनल सिक्योरिटी को थोरोली। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो कंसिस्टेड था, जिसके अंदर श्री एल.के. एडवाणी जी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी, श्री जसवंत सिंह जी और श्री यशवंत सिन्हा जी। जो श्री एल.के. एडवाणी जी जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, श्री जसवंत सिंह जी जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड श्री यशवंत सिन्हा जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये सभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर इंक्लूडेड थे। श्री ब्रजेश मिश्रा जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनको असाइन किया गया एज ए स्पेशल गेस्ट टू द मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट सेक्रेटरीट, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, उसने एनी हेल्प जो भी रिक्वायर्ड थी वो प्रोवाइड की गई कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो एक इसकी अपनी रिपोर्ट के साथ आए और उन्होंने बोला कि रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, यह रिपोर्ट दी गई उनके द्वारा। और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया गया प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को 26 फरवरी 2001 को। उस रिकमेंडेशंस थी जो कारगिल रिव्यू कमेटी की एंड जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से उनका अनुसरण करते हुए, एज वेल एज जो प्रायर रिकमेंडेशंस थी बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ऑफ द पार्लियामेंट, डिफेंस के ऊपर जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस पार्लियामेंट की, जो उनकी रिकमेंडेशंस भी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने उन सभी रिकमेंडेशंस को देखते हुए इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को कॉन्स्टिट्यूट किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऑन 23 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2001 को इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को गठित किया गया। जो डिफेंस प्लानिंग स्टाफ है एंड जो मिलिट्री विंग थी इनसाइड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसको मर्ज कर दिया गया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में। जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है वो इसका जो रेजिंग डे है, फाउंडेशन डे है, उसको सेलिब्रेट करते हैं ऑन 1 अक्टूबर एवरी ईयर। 2018 में ये 18वां सेलिब्रेशन था। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब हम इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को काफी अच्छे से समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे ऑफिसर्स हेड करते हैं, और पूरा अंदर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो कि एक बॉडी है उसको हेड किया जाता है बाय द चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा, जो वाइस चीफ ऑफ द स्टाफ रैंक लेवल के अधिकारी होता है और इज ऑल्सो द वाइस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, और जो कि वाइस चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ब्रांचेस, इसके अंदर काफी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, डिविजन्स होते हैं, डायरेक्टरेट्स होते हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंदर। जो चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं उनको असिस्ट किया जाता है बाय द डेजिग्नेटेड डिप्टी चीफ्स होते हैं जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल और इक्विवेलेंट लेवल के, इक्विवेलेंट रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, एंड हेड डिफरेंट ब्रांचेस, और वो डिफरेंट ब्रांचेस को हेड करते हैं। फिर एक एन असिस्टेंट चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टाफ जो कि मेजर जनरल और इक्विवेलेंट लेवल के अधिकारी होते हैं, वो एक डिवीजन को हेड करते हैं, विल्स्ट ए डिप्टी असिस्टेंट चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टाफ जो कि एक डायरेक्टरेट को हेड करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है इज स्टाफ्ड बाय ऑफिसर्स, इसके अंदर ऑफिसर्स एंड जो पर्सनल्स हैं वो 3 सर्विसेज में से यहाँ पे इनको रिक्रूट किया जाता है टुगेदर विद द ऑफिशियल्स फ्रॉम द, जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इनमें से जो पर्सनल्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको स्टाफ किया जाता है, उनको रिक्रूट किया जाता है। अब हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है जो वो क्या इंपॉर्टेंट रोल एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उसके लिए काफी ज्यादा रोल प्ले करता है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। जो रोल्स हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के वो इंक्लूड है कि फैसिलिटेटिंग करना एक एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मल्टी सर्विस बॉडीज की, जो कि प्रोवाइड करती है सेक्रेटरियल एंड डोमेन एक्सपर्टाइज टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को इन ऑल प्रपोजल ऑफ कैपिटल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट। यानी कि जो कैपिटल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट के जो प्रपोजल्स होते हैं उन सभी के ऊपर जो एक मेन फोकस है वो प्रोवाइड किया जाता है, कोऑपरेशन है जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के द्वारा वो प्रोवाइड किया जाता है, एंड प्रोवाइडिंग द बिल्डिंग ऑफ कोऑपरेशन,
थ्रू इंट्रा सर्विस डेलिब्रेशंस फॉर द प्रोक्योरमेंट। जो इंट्रा सर्विस डेलिब्रेशंस हैं उनके थ्रू जो कोऑपरेशन है, जो प्रोक्योरमेंट के लिए कोऑपरेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। जॉइंट डॉक्ट्राइन्स, जॉइंट ट्रेनिंग एंड कॉमन प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉमन प्रोसीजर्स होते हैं जिनके अंदर इंट्रा सर्विस तीनों सर्विसेज से मिलकर अधिकारी कार्य करते हैं। जो डिफेंस साइबर एजेंसी है एंड डिफेंस स्पेस एजेंसी है और जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है, जो मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली ट्राई सर्विस कमांड है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन। इसके ऊपर मैंने आई बटन में वहां पे लिंक भी दिया है, यदि आप जानना चाहते हो तो आप वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के बारे में जान सकते हो। और जो आर्म्ड फोर्सेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल रॉकेट कमांड है वो सभी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में फंक्शन करती हैं। जो कलर है जॉइंटमैनशिप का ऑफ थ्री सर्विसेज का वो पर्पल है। हेंस जो टर्म है पर्पल फ्रेटर्निटी वो अप्लाइड होती है इनकी रैंक्स पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको फिर जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।